ओडिशा से मानसून के विदा लेने का वक्त अब आ गया है, लेकिन अब अक्टूबर से दिसंबर तक चक्रवाती तूफान के आने का खतरा बना हुआ है। इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। आमतौर पर मानसून लौटने के 45 दिन के बीच चक्रवात बनने की संभावना हर साल बनी रहती है। इसी सिलसिले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि वर्ष 2022 में पिछले 4 दशकों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और मौतों की सबसे कम घटनाएं देखी गईं। उन्होंने कहा, नक्सलवाद मानवता के लिए अभिशाप है और हम इसे इसके सभी रूपों में उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस समीक्षा बैठक में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A को लेकर बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने अपने गृह राज्य ओडिशा से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने पार्टी से अनुरोध किया कि उन्हें ओडिशा से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान ने महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को चीन के हांगझो में हो रहे 19वें एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ सदस्यों को 5 लाख रुपए नकद अवार्ड के रूप में देने की घोषणा की है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही पेरिस ओलंपिक 2024 में भी अपनी जगह बना ली है। ओडिशा के क्योंझर जिले से दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां इलाज के लिए भाई को पैसे नहीं देना एक बहन को नागवार गुजरा। आक्रोशित भाई ने बहन को गोली मार दी। वहीं अस्पताल ले जाने के दौरान बहन की मौत हो गई। मृतक की पहचान मालती बारिक के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राज्य के विभिन्न महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में छात्र सांसद चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट इस मामले में नोटिस जारी किया है। इस मामले में 1 सप्ताह के अंदर जवाब रखने के लिए राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डॉ जस्टिस विद्युत रंजन षडंगी एवं जस्टिस एस रमन को लेकर गठित खंडपीठ है। कई राज्यों में लूट और डकैती की वारदातों में वांछित आरोपित राकेश को टोंकतला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित पर हरियाणा पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। राकेश पर अपने साथियों के साथ फिल्मी स्टाइल में 9 राज्यों में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। वहीं मध्य प्रदेश के अलावा पूर्व से बंगाल और ओडिशा है। टेंडर प्रक्रिया में संस्था चयन के बाद सर्वे मुताबिक चयन की गई संस्था को कुछ पैसा देना होगा। भुवनेश्वर कटक मेट्रो प्रोजेक्ट, इसके लिए वित्तीय तौर पर बीएमआरसी को मजबूत किया गया है। राज्य सरकार ने अगले 4 वर्ष में इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बीएमआरसी को प्रति वर्ष 1500 करोड़ रुपए सरकार देगी। G20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के शिखर सम्मेलन के बाद भारत अब अगले हफ्ते इन देशों के संसदीय सम्मेलन P20 की मेजबानी करेगा। कहा गया कि भावना के साथ भारत का लक्ष्य अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण और न्यायसंगत विश्व की दिशा में जटिल वैश्विक मुद्दों का सर्वसम्मति पर आधारित समाधान प्रदान करना है। 12 अक्टूबर को लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर एक संसदीय फोरम आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते शुक्रवार को कहा कि आर्थिक योगदान के मामले में गुजरात को देश में अगुवा के तौर पर देखा जाता है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट VGGS में विदेश मंत्री ने कहा, आज भारत बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे पहले इसी कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस बात पर जोर दिया है। 2000 रुपीज नोट RBI ने इसी वर्ष 19 मई को 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी। RBI ने पिछले सप्ताह ही 2000 रुपए के नोटों को बैंक खातों में जमा करने या बदलने की तारीख को बढ़ाकर 7 अक्टूबर किया था। 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के 2000 रुपए के नोट अभी भी प्रचलन में हैं। विधान परिषद सदस्य पुजारी ने कहा कि भाजपा की तथ्य अन्वेषी समिति ने गुरुवार को शिवमोगा का दौरा किया। उन्होंने आरोप लगाया, जो स्थिति कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए पैदा की गई थी, शिवमोगा के रागीगुड़ा क्षेत्र के हिंदू उसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। यह त्रासदी है कि एक वरिष्ठ मंत्री ने बयान दिया कि हिंदू ही भेष बदलकर हिंसा करने पहुंचे थे।
एशियन गेम्स 2023 में भारत की महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। महिला टीम के गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारत ने 100 मेडल का आंकड़ा छू लिया है। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों की सराहना की और जानकारी दी है कि 10 अक्टूबर को वह सभी खिलाड़ियों से खास मुलाकात करने वाले हैं। न्यूजक्लिक की पूर्व कर्मचारी अनुषा पॉल के केरल स्थित आवास पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने छापा मारा। पॉल का लैपटॉप और फोन भी पथानामथिट्टा जिले के कोडुमोन स्थित उनके आवास से जब्त कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की 3 सदस्यीय टीम ने उनका बयान दर्ज किया है। राहुल गांधी का पोस्टर जारी होने के बाद से कांग्रेस के साथ चल रहे पोस्टर वॉर को लेकर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान शासन की तुलना तुगलक युग से करने वाले पोस्टर के लिए सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाए। गगनयान मिशन गगनयान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मानवरहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा। फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 TVD-1 की तैयारी चल रही है। यह क्रू एस्केप सिस्टम के प्रदर्शन के बारे में जानकारी देगा। इसरो की बेंगलुरु सुविधा में कठोर विद्युत और ध्वनिक परीक्षण के बाद टेस्ट सीएम को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDS सीशर में भेज दिया गया है। यूके के लंदन में रेस्तरां चलाने वाले सिख हरमन सिंह कपूर को खालिस्तानियों के खिलाफ वीडियो बनाने पर ऑनलाइन धमकियां मिल रही हैं। उनके साथ मारपीट की गई और उनके कार को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में हरमन सिंह का कहना है कि जो लोग मुझ पर हमला करने आए थे वे भी सिख थे। वे सिखों, हिंदुओं और भारत को बदनाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित क्रांति के अग्रदूत MS स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, को प्रयोगशालाओं के बाहर खेतों में उनके काम के प्रभाव के लिए एक सच्चे किसान वैज्ञानिक के रूप में वर्णित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रसिद्ध कृषि विज्ञानी ने वैज्ञानिक ज्ञान और उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच अंतर को कम किया है। सिक्किम में फंसे मेघालय के 26 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव अभियान में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि ये 26 छात्र 5 वाहनों में सिक्किम के मजीतर से निकले और शुक्रवार आधी रात के आसपास पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचे। मेघालय सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर 180034536444 जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाल किले के भाषण में की गई घोषणाओं की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पीएम मोदी ने गरीबों और मध्यम वर्ग के आवास के लिए किफायती लोन और घरों के लिए सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने का उल्लेख किया था। तुर्की बलों द्वारा उत्तरी सीरिया में आतंकवादी ठिकानों पर रात भर हमले में 14 कुर्द आतंकवादियों को मार गिराया। मंत्रालय ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तरी सीरिया के यूफ्रेट्स शील्ड, ऑलिव ब्रांच और पीस स्प्रिंग ऑपरेशन क्षेत्रों में PKK-YPG आतंकवादियों के ठिकानों पर पूरी रात जोरदार हमला किया गया। बच्चन बहू यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन की खूबसूरती ने हमेशा फैंस को अट्रैक्ट किया है। अक्सर उनकी खूबसूरती की तारीफ होती रही है। लोग इस बात के कायल रहे हैं कि बढ़ती उम्र में भी उनका चार्म वैसा का वैसा ही कैसे बरकरार है। हालांकि अब उन्हें इसी ब्यूटी के लिए ट्रोल किया जा रहा है। ऐश्वर्या की लेटेस्ट फोटो देख फैंस ने ट्रोल किया है। मिस शेट्टी मिस्टर पोलिशेट्टी OTT रिलीज। मिस शेट्टी मिस्टर पोलिशेट्टी शाहरुख खान स्टारर फिल्म जवान के साथ 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब 1 महीने बाद फिल्म ने OTT पर दस्तक दे दी है। OTT पर रिलीज होते ही अनुष्का शेट्टी की फिल्म ने धमाल मचा दिया है और कई फिल्मों को पीछे छोड़ खुद टॉप पर पहुंच गई है। रोहित शेट्टी का रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 13 अब अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में अब शो का नया प्रोमो जारी किया गया है। अब शो को काफी हफ्ते होने के बाद कंटेस्टेंट को उनके परिवार वालों के मैसेज दिखाए गए, जिन्हें देखकर सभी इमोशनल हो गए। इसके साथ ही डिनो भी अपनी बहन का संदेश देख इमोशन हो गए। टेलर स्विफ्ट द एरास टूर एडवांस बुकिंग। फेमस सिंगर टेलर स्विफ्ट की द एरास टूर फिल्म जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग शुरू कर दी और महज कुछ ही दिनों में फिल्म ने छप्पर फाड़ कमाई कर ली है।
इससे पता चलता है कि इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच किस कदर क्रेज है। विक्रांत मैसी और शीतल ठाकुर जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। कुछ समय पहले ही एक्टर ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके दी थी। अब उनकी वाइफ ने बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए अपनी पहली तस्वीर शेयर की है। इस फोटो में वह बेबी बम्प के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। साल की चर्चित फिल्मों में लियो का नाम भी शामिल है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसे फैंस ने खूब सराहा है। अब मूवी की रिलीज का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने फैंस को निराश कर दिया है। मेकर्स ने बताया है कि फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं होगी। जानिए वजह। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2023 का मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। भारत को अफगानिस्तान से ऊंची वरीय मिलने के कारण विजेता घोषित किया गया। अफगानिस्तान टीम को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। इससे पहले दिन के पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 6 विकेट से मात देकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बेंगलोर में जन्मे इस कीवी बल्लेबाज के पिता ने उनका नाम राहुल द्रविड़ के नाम से र और सचिन तेंदुलकर के नाम से चिन लेते हुए रचिन रविंद्र रखा है। इस बारे में शुक्रवार को राहुल से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने कल उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखा। उन्होंने 5 छक्के जड़े। शायद यह र से ज्यादा चिन्ह था जो हमने मैदान पर देखा।